Welcome student. Today we will discuss about the topic malaria and we will continue with this chapter why do we fall ill. Okay. So पिछली बार हमने कई सारे सोर्सेस देखे थे जिससे इन डिसीज जो है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है. तो डिसीज और इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं उसमें हमने देखा था कि एयरबॉर्न डिसीज, वाटरबॉर्न डिसीज, फॉर्मिड बॉर्न डिसीज, एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सारे डिसीज जो है ये सारे डिसीज को हमने डिस्कस किया था. लेकिन उन डिसीज में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एयरबॉर्न डिसीज. हमने पिछली बार देखा था कि एयरबॉर्न डिसीज में जैसे कोरोना वायरस के बारे में हमने देखा था. ठीक है. कोरोना वायरस के बारे में देखा था. तो कोरोना वायरस जो एयरबॉर्न डिसीज अगर वो है, सपोज कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिसीज अगर है तो उसमें ट्रांसमिशन कैसा होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना जरूरी है. तो ये सारी चीजें अगर हम जब भी देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम जब भी देखते हैं तो हमको कुछ सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं. सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे कि सपोज अभी आपने जैसे कोई डिसीज आइडेंटिफाई किया, आपने डिसीज आइडेंटिफाई किया कि जैसे सपोज उसमें कफ हो रहा है, उसमें फीवर हो रहा है, उसमें कोल्ड हो रहा है, उसमें आपके बॉडी को एक हो रहा है. तो ये सारी चीजें अगर आपके बॉडी में हो रही है, इसका मतलब आप वो पर्टिकुलर डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप वो पर्टिकुलर डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसी तरह से आज हम यहाँ पर कुछ डिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पैथोजन से होने वाले डिसीज, द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय पैथोजन. ठीक है. देन अपना चैप्टर आपको पता है व्हाई डू वी फॉल इल. व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसमें हमने चैप्टर देखना है, उसमें हमने चैप्टर देखना है. और चैप्टर में कुछ टॉपिक देखना है. मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैथोजन. मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैथोजन. ओके, कॉज्ड बाय पैथोजन. ठीक है. अभी इसमें पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है. अभी देखो जैसे कि मलेरिया में आप देखते हो कि आपको जब मलेरिया होता है तो कुछ सिम्टम्स आपको, स्पेशलाइज्ड सिम्टम्स आपको नजर आते हैं. ठीक है. तो स्पेशलाइज्ड सिम्टम्स क्या है, आपको कोल्ड होता है, आपको शिवरिंग आती है, देन आपको स्वेटिंग होती है. ठीक है. आपको कोल्ड होता है, देन शिवरिंग होती है एंड देन स्वेटिंग आती है. इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशलाइज कैरेक्टर शो कर रहा है किसके, मलेरिया के. इसी की बेस पर डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये सारी चीजें डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे. देन आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको वो उस टाइप की मेडिसिन लिख कर देंगे. ठीक है. या फिर आपको उसकी टेस्ट के लिए आपको रेफर किया जाएगा. ठीक है. तो इसमें मलेरिया की साइकिल हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो मलेरिया की साइकिल में हम देखते हैं कि जैसे ही आपके अंदर जैसे प्लाज्मोडियम अगर बोला गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो प्लाज्मोडियम के कुछ यहाँ पर टाइप है, प्लाज्मोडियम की भी कुछ स्पेसीज है जिसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं. स्पोरोजोइट इसको बोला जाता है. तो स्पोरोजोइट में अगर आप देखते हो तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्स्ट है, सेकंड है प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरी, फोर्थ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ठीक है. तो ये चार टाइप के स्पोरोजोइड जो रहेंगे वो आपके बॉडी में डेवलपमेंट करेंगे और आपकी बॉडी में जो कुछ भी अटैक का काम है वो सारी चीजें ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट ये करेंगे. ठीक है. तो इनका हम स्ट्रक्चर भी देखने वाले. इनका स्ट्रक्चर इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जब भी स्पोरोजोइट आपके ऊपर अटैक करता है, जब भी स्पोरोजोइट आपके ऊपर अटैक करता है तो वो किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल होती है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम वहां पर देखने वाले हैं. ठीक है. तो उसमें देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ठीक है. तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल जो होते हैं वो एज कंपेयर टू स्मॉल होते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी. अगर सपोज इसका साइज 0.05 mm अगर इसका साइज है तो
एज कंपेयर टू मलेरिया और फैल्सीपेरियम पेरम, ठीक है। वाइवेक्स और ओवेल का साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा, वाइवेक्स और ओवेल का साइज जो रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उस बारे में उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट इसमें क्या होता है कि इनके साइज में भी इंक्रीज होता है, इनके साइज में भी इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम में देखो, जैसे प्लाज्मोडियम में हम बोलते हैं कि स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट का यहां पर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम में कुछ मेन ही पोर्शन देखेंगे जिसमें कि ये अटैकिंग जो कैपेसिटी होती है और जो भी बॉडी में हमारे वर्क होता है उसके जो वर्क फंक्शन को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या करेगा कि ये बॉडी में जितने भी इंफेक्शियस वर्क फंक्शन है उनको परफॉर्म करने का काम करेगा। तो जैसे अगर सपोज देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके खुद के पेलिकल होते हैं, पेलिकल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे जब भी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब भी कोई चीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है खुद का, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब स्पोरोजोइट के लिए पावर हाउस कौन रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पोरोजोइट के लिए पावर हाउस कौन रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बनाने का काम करेगा। किसके लिए? ये प्लाज्मोडियम के लिए। हम किसकी बात देख रहे, किसके बारे में देख रहे? स्पोरोजोइट के बारे में देख रहे, ठीक है। तो स्पोरोजोइट में ये जो रहेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पोरोजोइट वो डेवलपमेंट करेगा। देन इसकी डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसकी डेवलपमेंट कुछ इस तरह, जैसे स्पोरोजोइट आपके बॉडी में एंटर हुए, स्पोरोजोइट आपके बॉडी में एंटर हुए, देन उसके बाद में मीरोजोइट, मीरोजोइट या तो मीजोजोइट इनको बोला जा सकता है, मीरोजोइट या तो मीजोजोइट इनको बोला जा सकता है। देन थर्ड नंबर पर है गैमेटोजोइट, गैमेटोजोइट, ठीक है। आप इनको नोट कर सकते हैं, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, मीजोजोइट, ठीक है। जनरली मीरोजोइट इनको बोला जाता है, गैमेटोजोइट इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, अब देखते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। अगर इसकी लाइफ साइकिल आप देखोगे तो लाइफ साइकिल में जैसे सबसे पहले हम यहां पर कुछ पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में अगर देखो तो जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो है, ये इसको फीमेल एनाफिलिस बोला जाएगा, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस क्या करेगी? फीमेल एनाफिलिस बाइट करेगी किसको? ह्यूमन बींग को, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग को अगर ये बाइट अगर कर रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? सबसे पहले ह्यूमन बींग को अगर बाइट कर रही है तो ह्यूमन बींग के अंदर क्या करेगी? ये अपने स्पोरोजोइट को इंटर करेगी। इट मींस दैट जो भी उसने न्यूट्रिशन के लिए ब्लड लेना है, न्यूट्रिशन के लिए जब वो ब्लड लेते रहती है तभी क्या कर देती है कि जितने भी स्पोरोजोइट है वो आपके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। ये स्पोरोजोइट जाकर कहां पर अटैक करेंगे? लीवर पर, ठीक है। स्पोरोजोइट जाकर कहां पर अटैक करेंगे? ट्रिगर करेंगे लीवर पर। अभी देखो, आपको एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि जैसे अगर स्पोरोजोइट आपके बॉडी में आ रहे हैं तो स्पोरोजोइट लीवर पे ही जाकर क्यों अटैक कर रहे हैं? बाकी ऑर्गन्स पर भी अटैक कर सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स पर ही अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये लीवर पर ही जाकर क्यों अटैक कर रहे हैं? ये लीवर पर जाकर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है इसमें कि हिपैटिक सिनुसॉइड, ठीक है, हिपैटिक सिनुसॉइड टाइप का सलाइवरी टाइप उसका, यानी म्यूकस टाइप उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा जैसे होता है ना, उसी टाइप का ये हिपैटिक सिनुसॉइड। हिपैटिक सिनुसॉइड क्या करेगा? हिपैटिक सिनुसॉइड जो रहेगा
आर्टरीज और वेन से जितना भी ब्लड होता है, इस आर्टरी और वेन से जितना भी ब्लड जो ट्रांसमिट होता है किसमें, अपने बॉडी में, तो हिपेटिक सिनुसॉइड जो होता है वो आपके बॉडी में, आपके लीवर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हिपेटिक सिनुसॉइड क्या करेगा कि जितना भी ब्लड अगर आपके बॉडी में आ रहा है तो उसको पंपिंग करेगा, उसके ब्लड को क्या करेगा, पंपिंग करेगा। ब्लड पंपिंग होने की वजह से जितने भी स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट जाकर कहां पर अपना घर बनाना शुरू करेंगे, लीवर में। अभी देखो जब भी वो लीवर में अगर जा रहे तो लीवर को हमने पिछले बार देखा था कि लीवर जो होती है वो साइट होती है किसके, अमीनो एसिड फॉर्म करने की। और काफी सारा बाइल जूस जो है वो लीवर से ही शुरुआत होना शुरू होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें काफी सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लीवर से ही सीक्रेट होना शुरू होते हैं। अभी देखो अगर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो है लीवर से स्टार्ट होना शुरू हो रहे हैं, न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट है लीवर से होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी स्पोरोजॉइट आपकी बॉडी में इंटर किया है, जो भी स्पोरोजॉइट आपकी बॉडी में इंटर किया है वो कहां पर जाकर अटैक करेगा, लीवर पर जाकर अटैक करेगा विद द हेल्प ऑफ हिपेटिक सिनुसॉइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिपेटिक सिनुसॉइड। फिर ये जो हिपेटिक सिनुसॉइड है, ये हिपेटिक सिनुसॉइड जो है वो बाकी सारे जो आर्टरीज, वेन्स जो है आपकी जितनी भी सेल्स है उनमें जाकर ट्रैवल करना शुरू करेगा, ठीक है, उसमें जाकर ट्रैवल करना शुरू करेगा। मतलब स्पोरोजॉइट जो है, स्पोरोजॉइट को एक गेट मिल गया, एक चैनल गेट मिल गया कि वो क्या करेंगे, आपके बॉडी में ट्रैवल करना शुरू करेंगे, ठीक है, आपके बॉडी में ट्रैवल करना शुरू करेंगे। इट मींस दैट अभी ये स्पोरोजॉइट क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए। एक्टिवेटेड मींस एक्टिवेटेड तो थे लेकिन लीवर में जाने के बाद उनका क्या हो गया, सेल की बस्टिंग होना शुरू हो गई। जैसे ये लीवर है, इनके अंदर स्पोरोजॉइट जो है वो न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। स्पोरोजॉइट क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन गेन करने के बाद में इनका साइज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सेल में जाने के बाद में क्या हो जाएंगे, बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे। सेल में जाने के बाद में क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स present within liver, and then they start to develop, ठीक है। नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहो तो। ठीक है, देन ये जो सेल्स है, ये सेल्स जो है ये इनकी तादाद बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ना जैसे ही शुरू हुई, जैसे ही ये इनके माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिए, एनर्जी रिलीज शुरू करने के बाद में क्या करने के ये आरबीसीज पर जाकर अटैक करेंगे, ठीक है। फिर ये जो स्पोरोजॉइट्स है, ये स्पोरोजॉइट जो रहेंगे आरबीसीज पर जाकर अटैक करेंगे, ठीक है। स्पोरोजॉइट जो है आरबीसीज पर जाकर अटैक करेंगे, ठीक है, आरबीसीज पर जाकर अटैक करेंगे। और आरबीसीज में जब अटैक करना शुरू करते हैं, अभी देखो आरबीसीज पर जैसे ही अटैक करना शुरू करेंगे तो ये क्या करेंगे कि आरबीसीज का साइज जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं की, साइज जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे और वो जो आरबीसीज है उनको बर्स्ट करना शुरू कर देंगे। अगर सपोज मुझे बताओ आपके अंदर आरबीसीज बर्स्ट करना शुरू हो गया, मतलब आपके अंदर इंफेक्शन की प्रोसेस जो हो गई वो बढ़ना शुरू हो गई, सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे ही आरबीसीज को कम करना शुरू करेंगे, ये कौन, स्पोरोजॉइट नाम के जो नक्सलाइट है, जो भी आतंकी है, ये क्या करेंगे, यहां पर अटैक कर देंगे, यहां पर टेरर कर देंगे और ये सारा जो सेल है आरबीसीज विल
burst by sporozoite, ठीक है, आरबीसीज विल बर्स्ट बाय स्पोरोजोइट्स, ठीक है। या ऐसा अगर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा कि आरबीसीज का काउंट कम हो जाएगा, आरबीसीज का काउंट कम हो गया और फिर देन ये जो बर्स्ट किए हुए स्पोरोजोइट्स है, बर्स्ट किए हुए स्पोरोजोइट क्या करना शुरू कर देंगे अपने आप को मीरोजोइट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, मीरोजोइट बनाना शुरू करेंगे। फिर ये जो मीरोजोइट है, अभी देखो स्पोरोजोइट में भी डिवीजन होता है, स्पोरोजोइट में भी डिवीजन होता है। इस डिवीजन की मदद से क्या करेंगे, ये गैमेटोजोइट बनाना शुरू करेंगे। इस डिवीजन की वजह से क्या करेंगे, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो बनाना शुरू करेंगे। अगर सपोज वंस द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अगर फॉर्म हो गया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अगर फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, गैमेटोजोइट। ये क्या बन जाएंगे, गैमेटोजोइट्स, ठीक है। यहां पर जो है गैमेटोजोइट अगर एक बार बन गया, गैमेटोजोइट अगर एक बार बन गया तो गैमेटोजोइट बनने के बाद में, गैमेटोजोइट बनने के बाद में यहां पर क्या हो जाएंगे, फीमेल स्पोरोजोइट और मेल स्पोरोजोइट यहां पर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मेल स्पोरोजोइट, मेल स्पोरोजोइट और फीमेल स्पोरोजोइट, मेल स्पोरोजोइट और फीमेल स्पोरोजोइट यहां पर बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होगा उसके बाद, अब देखो, अब यहां पर लाइफ साइकिल का जो हाफ 50% जिसको हम बोलेंगे, लाइफ साइकिल का एक इंटरवल खत्म हो गया, ठीक है। लाइफ साइकिल का एक इंटरवल खत्म हो गया। एक इंटरवल खत्म हो जाने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही एनोफिलिस को रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे ही एनोफिलिस को रिक्वायरमेंट रहेगी किस चीज की, ब्लड की, तो वो आपको फिर से बाइट करेगी, आपको फिर से बाइट करेगी। आपको बाइट करने के बाद में फीमेल एनोफिलिस ने आपको बाइट किया, उसने क्या किया कि कुछ ब्लड जो है, कुछ जो स्पोरोजोइट है आपकी बॉडी में छोड़ दिया और कुछ स्पोरोजोइट मतलब ब्लड जो है उसने सक कर लिया। स्पोरोजोइट जब अगर आप उसका जो इंजेक्शन वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन मतलब उसका जो डंक वाला जो पोर्शन होता है, उसको अगर आप देखोगे तो उस डंक के थ्रू क्या करती है वो कि कुछ स्पोरोजोइट आपके अंदर जाएंगे और वो ब्लड जो है वो सक करना शुरू करेगी। जैसे ही आपके ब्लड को उसने सक किया तो ब्लड को सक करने के बाद में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चले जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोजोइट और फीमेल गैमेटोजोइट, ठीक है, सॉरी फाइट नहीं है वो, गैमेटोजोइट है, ठीक है। मेल गैमेटोजोइट और फीमेल गैमेटोजोइट आपके अंदर क्या होना शुरू हो जाए, ये मॉस्किटो के अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर तो डेवलपमेंट हुई है उनकी, गैमेटोजोइट की, ठीक है, मेल और फीमेल की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो चीजें जो है वो अपने काम की नहीं। वो क्या करेगा, मॉस्किटो फिर से इंजेस्ट करेगा, फिर से इंजेस्ट करने के बाद में कोई दूसरे पर्सन के अंदर वो क्या करेगा, दूसरे पर्सन के अंदर छोड़ देगा, ठीक है, जब भी वो किसी को बाइट करेगा। अभी इसमें देखो, अभी इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये गैमेटोजोइट ये क्या करेगा, ये जो फीमेल एनोफिलिस है, फीमेल एनोफिलिस जैसे ही ये गैमेटोजोइट को इंटेक करेगा, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस गैमेटोजोइट को इंटेक करेगा, तो जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ठीक है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, डेवलपमेंट की प्रोसेस मतलब जो एग डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो किसके अंदर होगी, ये मॉस्क्यूटो के अंदर होगी, ठीक है। अभी मुझे बताओ, जैसे अभी हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि जैसे मलेरिया जो है वो ह्यूमन बींग को होता है, लेकिन मॉस्क्यूटो को नहीं होता, ठीक है। मलेरिया जो है वो ह्यूमन बींग को होता है लेकिन मॉस्किटो को नहीं होता।
मॉस्क्यूटो को इसलिए नहीं होता क्योंकि मॉस्क्यूटो के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होता है कि जैसे आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो आरबीसी उनके अंदर प्रेजेंट है, अपने अंदर प्रेजेंट है, तो आरबीसी जो रहेगी क्या करेगी, ये चीजों को डेवलप करना शुरू करेगी। ये जो गैमेटोसाइट है ना आरबीसी की मदद से, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी में न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशियस न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट रहेंगे और इनके लिए सफिशिएंट है ना, जैसे स्पोरोजोइट है, इनके लिए सफिशिएंट है कि वो अपने अंदर डेवलप कर सके, ठीक है। लेकिन मॉस्क्यूटो के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये सारी जो न्यूट्रिशन है मॉस्क्यूटो के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट उनके अंदर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज अगर हमको आती है तो हम इसका डाउट सेशन में क्वेरीज जो है वो देख लेंगे, डाउट सेशन में क्वेरीज देख लेंगे, ठीक है। अभी इसके देखते हैं सिम्टम्स। अभी इसके सिम्टम्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है, जैसे कि इसमें फीवर सबसे पहले हमको देखने को मिलता है, देन कफ, देन कोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो स्टेजेस है, अगर आप इसके स्टेजेस के बारे में अगर बात करें तो स्टेजेस में आप देखते हो कि स्टेजेस में जैसे आप देखोगे कि सबसे पहले कोल्ड होता है। अगर जब भी आप डॉक्टर के पास में अगर जाते हो तो डॉक्टर के पास में जाने के बाद सबसे पहले वो आपको क्या पूछता है, सिम्टम्स पूछता है। तो जैसे ही आप उसको सिम्टम्स के बारे में अगर बताते हो तो वो आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट करने के लिए बताता है, जिसकी मदद से क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट करने बताता है, जिसकी मदद से ये पता लग जाता है कि आपके अंदर वो इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप सिम्टम्स बताते हो, जैसे सिम्टम्स बताते हो, आपको कोल्ड था, रात में ठंडी लग रही थी, फिर स्वेटिंग हुई, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उस डिसीज के बारे में क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिसीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, इन द सेंस डिसीज के सिम्टम्स को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी चीजें डॉक्टर को समझ में आ जाती है और उस हिसाब से आपको वो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे इसमें सबसे पहले तो कोल्ड आपको होता है, सबसे पहले कोल्ड होता है, ठीक है। देन उसके बाद कोल्ड होने के बाद में आपको शिवरिंग होती है, देन उसके बाद में स्वेटिंग होती है, देन उसके बाद स्वेटिंग होती है। अगर ये तीन चीजें आपको हो रही है एट द नाइट अगर आपको ये तीन चीजें हो रही है इट मीन्स दैट आपके बॉडी में जो है मलेरिया की स्पोरोजोइट प्रेजेंट है और वो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो है ये कम से कम 6 to 10 आवर्स चलती है। कोई बुक में 4 to 8 आवर्स ऐसा दिया होगा, कोई बुक में दिया होगा 8 to 12 आवर्स, कोई बुक में दिया होगा 6 to 10 आवर्स, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी रेजिस्टिविटी कितनी है। अगर आपकी रेजिस्टिविटी अच्छी है तो रेजिस्टिविटी बेस्ड अगर अच्छी है तो कम समय तक के ये जो प्रोसेस है ये चलेगी, ठीक है। सपोज 6 to 10 आवर्स हम यहाँ पर ये सारी जो स्टेप्स है ये 6 to 10 आवर्स चलती है। अगर आपकी रेजिस्टिविटी अच्छी है तो उस रेजिस्टिविटी के बेस पर आप समझ सकते हो कि ये सारी चीजें जो है आपके बॉडी में कम या फिर ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इतना समझने के बाद अभी देखते हैं कि इसके लिए क्योर क्या है, ठीक है। अभी देखो कुछ महीने पहले एक अमेरिका ने
कुछ महीने पहले अमेरिका ने एक इंडिया के पास से मेडिसिन मंगाई थी, उसका नाम था हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बोले क्यूनाइन, ठीक है, क्वानाइन या फिर क्यूनाइन आप बोलते हो। तो ये जो है, ये मेडिसिन जो है मलेरिया के लिए इसेंशियल है। देन अब ये फाउंड कहां से होती है? ये फाउंड होती है बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ठीक है, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ठीक है, तो मेडिसिन के बारे में हो गया। अभी देखो, इसके अलावा और भी कुछ डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और भी कुछ डेरिवेटिव्स क्वाइनाइन के प्रेजेंट है मार्केट में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अभी सिर्फ एक ही जो मेडिसिन है इस पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसके कुछ और डेरिवेटिव्स बनाना शुरू हो चुके हैं, और ये सारे जो डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देन इतना होने के बाद में अभी हम देखते हैं कि जैसे मॉस्किटो में अगर देखो, मॉस्किटो में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हीमोसाइट। मॉस्किटो में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हीमोसाइट। ठीक है, मॉस्किटो में प्रेजेंट होता है हीमोसाइट। तो मॉस्किटो में जो हीमोसाइट प्रेजेंट होता है, तो उस हीमोसाइट के मदद से, उस हीमोसाइट की मदद से क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है, उस हीमोसाइट की मदद से क्या होता है कि उनके अंदर डेवलपमेंट इस चीज की नहीं होती। जो भी स्पोरोजॉइट जो है, जो भी स्पोरोजॉइट आपके अंदर जो प्रेजेंट है, वो स्पोरोजॉइट की डेवलपमेंट उन एनोफिलिस के अंदर नहीं होती। इट मींस कि अगर सपोज उनके अंदर भी अगर आरबीसीज अगर प्रेजेंट होती, अगर क्वेश्चन अगर आता है, अगर अप्लाइड अगर देखे, तो अगर उनके अंदर भी आरबीसीज प्रेजेंट होती, उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट होता, तो हो सकता था कि उनको भी मलेरियल इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इतना हमने देखा था। हाँ, और देखो, जो क्योर है, जो क्योर है उसको बोला जाता है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस मतलब उसका पहले से ही ट्रीटमेंट, क्योर करना शुरू कर देना। जैसे ही आपको अगर वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए तो उसका क्योर करना शुरू करना, उसको बोला जाएगा प्रोफाइलेक्सिस। ओके, तो इतना यहां पर हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, हमने देखा इसमें, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि उसमें कौन से प्लाज्मोडियम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोजॉइट का फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट का फॉर्म होने के बाद में क्या हो जाता है कि वो उस बाइटिंग अगर साइकिल आपने देखा होगा, लाइफ साइकिल अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आपको बाइट करता है, वो जो भी मॉस्किटो है वो आपको बाइट करेगा। देन आपके अंदर जितने भी स्पोरोजॉइट है वो लीवर पर इंटर हो गए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिपेटिक सिनोसॉइड। ठीक है, हिपेटिक सिनोसॉइड क्या करेगा, उनको आपके लीवर में जाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, देन उसके अंदर डेवलपमेंट होगा किसका, स्पोरोजॉइट का। स्पोरोजॉइट ब्रेक डाउन होकर क्या बनेंगे, मीरोजॉइट। मीरोजॉइट डेवलप होकर क्या बनेंगे, गैमेटोजॉइट। ठीक है, फिर गैमेटोजॉइट क्या करेगा, वो जो मॉस्किटो है वो गैमेटोजॉइट अपने अंदर इंटेक करेगा। इंटेक करने के बाद में फिर से उनका रीडेवलपमेंट होगा, और जो मॉस्किटो के एग है वो डेवलप होना शुरू होंगे। मॉस्किटो कैपेबल रहेगा, ठीक है, कैपेबल रहेगा किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो बाइट करने के बाद क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग को वापस से वो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, हमने मेडिसिन के बारे में देखा, उसके बारे में देखा कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो है वो यूज किया जाता है जनरली, क्वाइनाइन जिसको बोलते हैं बार्क ऑफ सिंचोना से ये हमको मिलता है। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस देखे थे। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस मतलब क्योर, और जो सिम्टम्स है वो आपको पता है। सिम्टम्स में आपको कोल्ड, शिवरिंग, देन
स्वेटिंग होना शुरू होता है, तो इस टाइप का अपना मलेरिया का लाइफ साइकिल रहेगा, और यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक है।